Hello everyone. Today we are going to start the new topic from your grammar section, that is determiners. Determiner is a word used before a noun to indicate which thing or people we are talking about. Okay, noun के पहले use किया जाता है और उसको ये बताने के लिए कि हम किसके बारे में बात करें, यानी कि उसको स्पेशल बनाते हैं. The word a, the, my, this, that, some, many, etc. are called determiners. See some example. He is my good friend. Okay, the boy you met is my friend. So he is a good boy. Okay, तो उसके बारे में बता रहा है कि गुड बॉय कैसा है, कि वह एक अच्छा लड़का है. द बॉय यू मैट इज माई फ्रेंड. कौन सा? द बॉय, वो बॉय. ठीक है ना. सो दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट. देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द डिटर्मिनर्स. अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, दिस इज द टेबल. ओके, सो जस्ट लाइक देखो कितने काइंड्स के होते हैं. प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पजेसिव्स होते हैं, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव. ठीक है ना. ऑल, ऑफ, हाफ, ये सब प्री डिटर्मिनर्स यानी पहले लगते हैं. आर्टिकल्स लगते तो सभी पहले हैं, लेकिन इनको प्री डिटर्मिनर्स कहा जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज प्री डिटर्मिनर्स? प्री डिटर्मिनर्स are the words which occur before a determiner to limit the meaning of a noun. तो प्री डिटर्मिनर्स जो हैं डिटर्मिनर के पहले लगे जाते हैं. देखो यहाँ पे है ऑल द बॉयज जॉइन द रेस. अब यहाँ पे द जो है वो डिटर्मिनर है और द के पहले हमने ऑल लगाया है, तो ये हमें उसकी लिमिट के बारे में बताते हैं. ओके, तो प्री डिटर्मिनर जो होते हैं वो डिटर्मिनर के पहले लगे जाते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल्स. यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. द से पहले क्या लगा है? ऑल. ही ड्रैंक हाफ ऑफ द मिल्क. कितना? द जो मिल्क था, द मिल्क, और कितना? हाफ ऑफ. शी स्टेड देयर ऑल ऑफ द टाइम. ओके, सो ये एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल्स. द आर्टिकल सिस्टम इन इंग्लिश, ये आपको सबको मालूम है आर्टिकल्स क्या होते हैं. सो इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द जो होता है वो दिस इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल, एंड ए और एन जो होता है दिस इज नोन एज indefinite. ओके, वी कैन थिंक ऑफ नाउन्स इन अ स्पेसिफिक और जनरल वे. ठीक है ना, हम नाउन को उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक है, ये क्या है. ठीक है, वो आर्टिकल्स शो करता है. व्हेन वी रेफर टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग्स और समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड और कैन बी अंडरस्टूड, वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल. मतलब जो पहले से ही उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, या कोई बहुत पर्टिकुलर पर्सन या थिंग है, तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द. व्हेन वी रेफर टू सिंगुलर नाउन्स for the first time, okay, singular noun for the first time, or refer to things in a general way, we use indefinite noun. पहली बार जब चीज़ का यूज़ किया जाता है और वो सिंगुलर होती है, तब हम ए और एन का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है. ए एन का यूज़ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ क्लास और काउंट इन अ जनरल. ठीक है, जैसे काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके आगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके आगे यूज़ किया जाता है. ए इज़ यूज बिफोर, अ जो है हमारा आर्टिकल है, अ इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगनिंग विद द कॉन्स्टेंट साउंड. जो कॉन्स्टेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, ए का. लेकिन एन जो होता है वो हम वॉवल और वॉवल साउंड जो होते हैं और काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम उसका यूज़ करते हैं. और द जो होता है ये दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे उसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, सी द एग्जाम्पल्स. आई मेट अ गर्ल, ओके, काउंटेबल है. अ गर्ल और सिंगुलर है, एट द गेट ऑफ द स्कूल. द गर्ल वॉज वीपिंग. नाउ यहाँ पे सेकेंड टाइम में जो गर्ल है वो हम उससे पहले हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं उस गर्ल से. ठीक है, मतलब पहले ही हम लोगों ने हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है. तो सेकेंड टाइम में जो गर्ल है वो थोड़ी स्पेशल हो गई है, इसलिए हमने उसके लिए द का यूज़ किया है.
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर सेकंड है यूज बिफोर सुपरलेटिव्स। अब जो सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं, ठीक है ना, जैसे टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो उनके आगे हम सुपरलेटिव डिग्रीज, आपने डिग्रीज पढ़ी होगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, तो सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे इनका यूज़ किया जाता है। और बिफोर द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के भी आगे उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट लेक्स के आगे यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे द लेक जो है उनके आगे यूज़ नहीं किया जाएगा। माउंटेन रेंज के आगे उनका यूज़ किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, ओके, बट नॉट द पीक्स ऑफ, लेकिन पीक्स के आगे उनका यूज़ नहीं होगा, रेंज जो होगी उनके आगे यूज़ किया जाता है। यूज बिफोर नेम्स ऑफ सैटेलाइट प्लैनेट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स, ठीक है ना, तो उनके आगे उनका यूज़ किया, जैसे जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, और सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स मतलब जैसे द मून, द अर्थ, ओके। And next one is used before the names of states, country that have a common noun in their name. तो countries और state के नाम के भी आगे उनका use किया जाता है। Now use before the name of sculptures, okay, कुछ books होती हैं उनके आगे भी उनका use किया जाता है। And before the newspapers और magazines, ठीक है, जैसे the Times of India, तो इनके आगे भी उनको यूज़ किया जाता है जो newspapers या magazines होती हैं। यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, यानी एडजेक्टिव के पहले भी यूज़ किया जाता है जो नाउन उसे पहले ही क्लियर हो, जैसे द पुअर, द रिच, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर पूरी कैटेगरी को यहाँ बताता है। द पुअर का मतलब है कि पूरी जो होल कैटेगरी है यहाँ पे उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, या पर्टिकुलर पुअर के लिए भी यूज़ किया जाता है। व्हेन प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे किसी को किसी से कंपेयर करने के लिए, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे शेक्सपियर जो है वो एक पर्सन था, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया गया था, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो कालिदास जो है वो इंडिया का शेक्सपियर है, क्लियर। तो उनके आगे हम द का यूज़ करेंगे। Now next is demonstrative. These, that, those, these are known as the demonstrative. The demonstrative determinants are used to talk about person or things that have already been mentioned. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जो पहले ही ऑलरेडी जिनके बारे में बात हो चुकी है। जैसे this and these refer to things that are near, जो पास में है, and that and those are used that are फार, और जिसे हम देख नहीं सकते, बट कान बी सीन। वी लिव्ड इन, सी द एग्जाम्पल्स, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years, हम इस हाउस में रह रहे हैं, तो दिस क्या हो गया हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव। शी बॉट दीज बुक्स, दीज क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन सी बुक लाई थी, ये बुक। आई लाइक दिस स्कूल, आई मेट हर दिस वीक, ओके। So this and that are used for singular noun and these are those for plural nouns, ये आपको अच्छे से पता है, okay? Now next one is possessives. Possessives means they show the possession, मतलब ये मेरा है या वो तुम्हारा है, this is known as the possession. तो he is my uncle, possessive कौन से होते हैं, my, your, his, her, its, their। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। He is my uncle. Our neighbor is a rich man. तो आर क्या हो गया इसमें पजेसिव, और माई अंकल, माई क्या हो गया मेरे अंकल, तो माई क्या हो गया पजेसिव। पजेसिव बता रहा है ना मेरा या तेरा, पोजेशन बता रहा है। योर डॉटर इज ब्यूटिफुल, वॉट इज हर एज, ओके, तो हर, योर, ये सब क्या हो गया पजेसिव हो गया। नाउ ऑर्डिनल नंबर्स। नाउ ऑर्डिनल नंबर्स जो हम मैथ्स की काउंटिंग में नॉर्मली यूज़ करते हैं, द ऑर्डिनल शोज व्हाट पोजीशन समथिंग हैज़ इन सीरीज, ओके। सो वेरी फर्स्ट हम कार्डिनल से स्टार्ट कर लेंगे। कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो हम या देखो नॉर्मली जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ये होती है कार्डिनल, ओके, तो नॉर्मल काउंटिंग।
तो कार्डिनल जो होती हैं वो ऑर्डिनरी नंबर होते हैं. दे शो हाउ मैनी ऑफ समथिंग दे आर. शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, 80, ठीक है ना. शी हैज़ 2 डॉटर्स, तो 2 कौन से हुए? कार्डिनल नंबर्स. बट ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, ये जो पोजीशंस जो होती हैं, लास्ट, नेक्स्ट, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. तो ऑर्डिनल नंबर्स शो व्हाट पोजीशन समथिंग हैज़ इन अ सीरीज. जैसे ही इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ जॉइंड दिस स्कूल. तो फर्स्ट पोजीशन बता रही थी, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया. ही इज़ द लास्ट मैन टू हेल्प यू. तो लास्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल. और कार्डिनल क्या होता है? 1, 2, 7. ओके, तो ये जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनल एंड कार्डिनल. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स मीन्स किसी की क्वांटिटी शो करते हैं. दे शो द क्वांटिटीज. ओके, कितनी अमाउंट में है कोई चीज़. मच, मोर, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बोथ, ऑल, एट्सेट्रा. So the quantifiers refer to the quantity of things or amount of something. Okay, किसी चीज़ की quantity या amount बताते हैं. There were some people at the airport. तो some क्या हो गया? People हैं, लेकिन कितने हैं? ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो some people. Okay, तो इस टाइप से ये quantifiers होते हैं. इनके सारे examples हैं. जैसे लास्ट वाला देखो, it has not made any difference to me. any क्या हो गया? क्वांटिफायर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जो हमने उससे बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रेफर टू ईच सिंगल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. हर एक को हम उसमें डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं. ईच इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. कब सबके लिए यूज़ किया जाता है? जब हम सबके उस पर्सन के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली. एंड एवरी व्हेन वी मेक अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है ना. और जो ईच जो होता है वो हम हर एक पर्सन इंडिविजुअली, हम ग्रुप में जैसे हम ईच का यूज़ करते हैं तो ग्रुप में बहुत सारे पर्सन हैं, लेकिन हम हर एक पर्सन का इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं. और एवरी का मतलब है कि हम पूरे ग्रुप को या पूरा एक कंप्लीट जो जनरल सेंस लेते हैं उसके बारे में. बोथ फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं. एग्जाम्पल्स देखो, ही मैट ईच गेस्ट, यानी कि जितने भी गेस्ट आए थे सब एक से मिला था. ओके, द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया. द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया. ओके, तो यहाँ पे जितने भी एक जो जितने भी फ्लड आई थी वहाँ पे सब एरिया में वो गए थे. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ईदर. ईदर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू थिंग्स बट यूजुअली इंडिकेट्स दैट ओनली वन ऑफ द टू इज इन्वॉल्व. यानी दो चीज़ों के हम बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ उस काम में इन्वॉल्व है, ठीक है. और एग्जाम्पल देखो, ईदर ऑफ टू गर्ल्स शुड कम हेयर. दोनों में से एक गर्ल को यहाँ होना चाहिए. नीदर इज द नेगेटिव ऑफ, ठीक है, जो ईदर होता है उसका नेगेटिव है. तो इसका एग्जाम्पल देखो, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग. ठीक है, तो कोई भी एक मेंबर नहीं आया था मीटिंग अटेंड करने के लिए. सो ईदर कैन ऑल्सो मीन people stood in either side. Okay, either means both side of road. neither is followed by a singular noun. Okay, so either जो होता है वो उसके लिए यूज़ किया गया है, और जो neither होता है वो अभी हमने पढ़ा है सब कुछ कि either जो होता है वो दोनों में से एक का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है. neither जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है और ये सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं. जैसे neither boy said anything. नीदर आंसर इज करेक्ट. कुछ एक भी बच्चे ने आंसर नहीं, कोई भी आंसर नहीं बोला था और कोई भी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव्स होते हैं व्हाट, विच, हुज, जो यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव्स. द इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट्स आर नोन एज इंटेरोगेटिव्स.
व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, यानी कौन सा सब्जेक्ट। तो यहाँ व्हाट क्या हो गया, देखो सब्जेक्ट हमारे यहाँ नाउन हो गया, तो व्हाट क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, ठीक है ना। विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, तो विच क्या हो गया, इंटरोगेटिव। हुज हाउस इज दिस, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, हमारे डिटर्मिनर्स हो गए हैं।